अगर आपकी राशि है मेष एरीज तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं मार्च का महीना आपके लिए कैसा जाता है। आज की जो रीडिंग होने वाली है ये कार्मिक अवेकनिंग और इमोशनल रीसेट का सिग्नल है। मैंने जब कार्ड्स निकाले हैं तो 4 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। फर्स्ट इज द हाई प्रीस्टेस, सेकंड इज द 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, थर्ड इज द डेविल एंड फोर्थ इज एस ऑफ कप्स रिवर्स। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। मेष राशि का नेचर होता है एक्शन लेना बिना ज्यादा सोच के, लेकिन इस वक्त यूनिवर्स आपसे कह रहा है रुको, ऑब्जर्व करो। किसी सिचुएशन में आपको पूरा सच नहीं पता है, कोई सीक्रेट, कोई हिडन मोटिव या कोई ऐसी बात जो आपको फील हो रही है पर कंफर्म नहीं है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है इस टाइम। आप अंदर से ऑलरेडी जानते हो क्या सही है और क्या गलत, लेकिन आप ईगो या इम्पेशंस में उस इनर वॉइस को इग्नोर कर रहे हो। ये कार्ड स्पेशली रिलेशनशिप और कैरियर दोनों में सिग्नल देता है। साइन करने से पहले, कमिटमेंट करने से पहले या कन्फ्रंटेशन करने से पहले फैक्ट्स वेरीफाई करिए, अच्छे से जांच पड़ताल करिए, फिर ही कोई चीज करिए। सेकंड कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो ये कार्ड इम्बैलेंस का है। ये कह रहा है कि या तो आप किसी को बहुत ज्यादा दे रहे हो, टाइम, मनी, इमोशन, और सामने से उतना रिटर्न नहीं मिल रहा। ना वो आपको टाइम दे रहे हैं, ना इमोशंस आपके फुलफिल हो रहे हैं, ना ही आपको मनी ही हाथ लग रहा है। तो या फिर आप किसी पर डिपेंड हो गए हो या और पावर उनके हाथ में चली गई है, मतलब वो आपको अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। कैरियर में फाइनेंशियल डिले, पेमेंट रुकना या अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। कोई आपकी मेहनत का क्रेडिट ले रहा है, ये भी हो सकता है। रिलेशनशिप में वन साइडेड एफर्ट चल रहे हैं, ऐसा भी लगता है। तो मेष राशि वालों को सीखना होगा कि हर जगह वॉरियर बनने की जरूरत नहीं होती। कई बार हमें लेट गो भी करना होता है। एनर्जी का बैलेंस जरूरी है, राइट। थर्ड कार्ड है हमारा द डेविल का कार्ड, ठीक है। तो डेविल हमें कहते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग वार्निंग कार्ड है। कोई टॉक्सिक अटैचमेंट, ईगो बैटल, जेलसी, पॉसेसिवनेस या एडिक्टिव पैटर्न एक्टिव है। जैसे हमारे इस कार्ड में था कि आप किसी से बहुत ज़्यादा दे रहे हो, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों कनेक्टेड हो रहे हैं। तो मेष राशि का रूलिंग प्लैनेट मार्स है। फायर, पैशन और अग्रेशन का सिंबल है मार्स, और अभी मार्स का टाइम भी चल रहा है। इसलिए जब डेविल आता है तो एंगर या इम्पल्सिव रिएक्शन से सिचुएशन बिगड़ सकती है। आपको खुद के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, इस चीज से थोड़ा सा बच के चलना है। आप किसी इंसान या सिचुएशन से इमोशनली बंधे हुए हो, ऐसा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा अटैच हो, आप चाहकर भी उस इंसान से दूर नहीं हो पा रहे। तो पर सच ये है कि ये फिजिकल बंधन नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड में चल रहा है। आप मेंटली उससे इतने ज़्यादा अटैच्ड हो कि फिजिकली आप उससे दूर नहीं हो पा रहे। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा। ये कार्ड बोलता है कट द कॉर्ड, ब्रेक द साइकिल। तो जिस भी एडिक्शन के साथ आप हो या जिस भी इंसान से आप अटैच हो, थोड़ा सा उससे कॉर्ड कट कीजिए, आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। फोर्थ कार्ड आया हमारा एस ऑफ कप्स रिवर्स। ये इमोशनल ब्लॉकेजेस का कार्ड है। तो दिल में पेन है जो आप दिखाते नहीं। आप स्ट्रांग बनकर सब कुछ हैंडल करते रहते हो, आप सब कुछ सहते रहते हो, लेकिन अभी इंटरनली आप भर गए हो, मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। सेल्फ लव की कमी हो रही है। आप सबको प्रायोरिटी दे रहे हो लेकिन खुद को नहीं दे रहे हो। तो अभी आपको खुद से प्यार करना है। नया प्यार या इमोशनल फ्रेश स्टार्ट तभी पॉसिबल है जब पुराना रिसेंटमेंट रिलीज होगा, पुराना अटैचमेंट दूर होगा। और जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, तब तक कोई भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, कोई भी आपको वो लव एंड केयर नहीं देगा। तो ओवरऑल मार्च राशि के लिए फाइनेंस का प्रेडिक्शन है कि आपके फाइनेंसेस में टेम्पररी इम्बैलेंस और ब्लॉकेजेस दिख रहा है। हाई प्रीस्टेस बता रही है कि कोई फाइनेंशियल ट्रुथ या हिडन डिटेल अभी क्लियर नहीं है। डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स या किसी पर ट्रस्ट ब्लाइंडली मत करिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है तो प्लस डेविल का कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि या तो किसी को पैसा देकर रिग्रेट कर सकते हो या किसी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी में फंस सकते हो। यानी आप किसी को पैसे देके उलझ सकते हो या फिर कहीं ऐसी जगह फंस सकते हो कि आपको उसकी पैसे की
इम्पल्सिव स्पेंडिंग या इमोशनल शॉपिंग लॉस दे सकती है, तो जाके यूं ही खर्चा ना करें। एस ऑफ कप्स रिवर्स के साथ इमोशनल डिसीजन फाइनेंशियल मिस्टेक बना सकता है। फाइनल फाइनेंस प्रेडिक्शन ये है कि अगले 30 दिन पैसों में प्रेशर फील हो सकता है। स्मार्ट प्लानिंग करोगे तो स्टेबल रहोगे। इमोशनल या ईगो बेस्ड डिसीजंस लोगे तो लॉस हो सकता है, तो बहुत सोच समझ कर पैसे खर्च करें। जहां पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर मेरे पैसे फंस सकते हैं, वहां पर आप पैसे ना इन्वेस्ट करें। कैरियर की मैं बात करूं तो कैरियर में हिडन पॉलिटिक्स या साइलेंट कंपटीशन दिख रहा है। लोग आपसे जल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो चीज आपके कैरियर में दिखेगी। हाई प्रेस्टिज क्लियर बोल रही है कि ऑब्जर्व फर्स्ट रिएक्ट लेटर। तो बहुत सोच समझ कर आप देखें, हर सिचुएशन को बहुत ध्यान से, हर सिचुएशन को बहुत ध्यान से देखें, हर डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ें और फिर ही उस पर रिएक्ट करें। कोई भी डिसीजन इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लें। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का मतलब है अनफेयर ट्रीटमेंट या अनइक्वल एप्रिसिएशन हो सकता है। बोनस का टाइम है, प्रमोशन का टाइम है। हो सकता है कि आपके साथ वालों को प्रमोशंस मिल जाए और आपको ना मिले और इस वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो। डेविल कार्ड टॉक्सिक एनवायरनमेंट या पावर स्ट्रगल दिखाता है। कोई बॉस या कलीग कंट्रोल गेम खेल सकता है। एस ऑफ कप्स रिवर्स इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन भी दिखाता है। आप इंटरनली हैप्पी नहीं हो, आप इस जॉब से या जो भी अभी आपका प्रमोशन या जो भी आपका इंक्रीमेंट्स वगैरह जो भी आएगा उसमें आप उतने खुश नहीं होगे जो भी रिजल्ट आएगा उसमें। तो फाइनल कैरियर प्रेडिक्शन यही है कि जॉब चेंज का थॉट आ सकता है, लेकिन इम्पल्सिव रेजिग्नेशन मत दीजिएगा। हो सकता है कि आपको मन में आए। स्ट्रैटेजी बनाकर चलोगे तो सिचुएशन आपके फेवर में टर्न होगी 1 या 2 मंथ के बाद। ठीक है। लव प्रेडिक्शंस अगर मैं देखूं तो लव में, रिलेशनशिप में ये एरिया सबसे इंटेंस है। हाई प्रेस्टिज कह रही है हिडन फीलिंग्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स कह रहा है वन साइडेड एफर्ट, और कहीं ना कहीं डेविल कह रहा है टॉक्सिक अटैचमेंट, ऑब्सेशन। एस ऑफ कप्स कह रहा है इमोशनल ब्लॉकेजेस। सो इसका क्लियर मतलब है कि रिलेशनशिप में इम्बैलेंस, पजेसिवनेस, इमोशनल हर्ट, डिटैचमेंट, इस तरीके की फीलिंग्स आने वाली हैं। सिंगल्स के लिए आप इमोशनली रेडी नहीं हो अभी किसी के साथ कमिटमेंट करने के लिए, तो अभी कमिटमेंट से बचना। कमिटेड लोगों के लिए ईगो क्लैश या ट्रस्ट इशू का प्रॉब्लम हो सकता है। तो फाइनल लव प्रेडिक्शंस आपके लिए फॉर मार्च मंथ यही है कि या तो रिलेशनशिप डीप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा या फिर कोई कार्मिक पैटर्न ब्रेक होगा। अगर कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं की तो इमोशनल डिस्टेंस बढ़ेगा। तो जो भी आप कहना है प्यार से समझा कर बात करें, क्लियर बात करें, कुछ भी छुपाना वुपाना वाला काम ना करें रिलेशनशिप में। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इस महीने आपका डेविल प्लस एस ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है, तो इमोशनल स्ट्रेस दिखता है, क्योंकि सारी ही जगह पे आपको इमोशनल स्ट्रेस दिख रहा है। स्ट्रेस की वजह से बॉडी तो इम्पैक्ट होगी ही, तो बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब हो सकती है, एंगर रिलेटेड एग्जॉशन हो सकता है। तो इस तरीके के सारे ही इश्यूज आपके साथ हो सकते हैं। तो हाई प्रेस्टिज यही कह रही है आपको कि बॉडी सिग्नल्स इग्नोर न करें। जो भी अगर थोड़ा बहुत भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाएं। स्ट्रेस को कंट्रोल में करिए, नहीं तो फटीग बढ़ेगी। मेडिटेशन करें, ग्राउंडिंग करें, थोड़ा एंगर कंट्रोल ज़रूरी है। पानी ज़्यादा पिए आप, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं मेष राशि की बात कर रही हूँ, पूरा महीना, मार्च का महीना आपके लिए कैसे जाएगा, तो ये पीरियड आपको ईगो से इंट्यूशन की तरफ शिफ्ट करने की टेस्ट दे रहा है। जो टॉक्सिक और इम्बैलेंस्ड है उसे अब ब्रेक करना ही होगा। तो अगर आप ये कर लेते हैं, थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं, अपने दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं, इंट्यूशन को सुनते हैं और उससे रिएक्ट करते हैं और इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते हैं, तो ये मार्च का महीना आपके लिए काफ़ी ठीक चला जाएगा। वरना ये सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी, तो इसमें थोड़ा आपको अपने आप को संभाल के लेना है। तो ये थी मेष राशि वालों के लिए मार्च मंथ की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आई विल ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग ने आपको हेल्प किया है, आपको थोड़ा सा भी गाइडेंस दिया है, तो ज़रूर बाकी के मेष राशि वालों के साथ ये रील शेयर करें ताकि उन्हें भी ये गाइडेंस मिले।